लेकिन जब तक कि सृष्टिकर्ता मतलब परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख से मतलब आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकेंगे, दुखों में पड़े रहेंगे। बाहरी कितनी भी किन्हीं के पास संपत्ति आ जाए और कुछ हो जाए, अगर राम की भक्ति नहीं करेंगे उनका आवागमन चक्र समाप्त नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। इन्होंने लिखा है, राकापति खोर्स ओहाई तारागण समुदाय, सकल गिरिंदव लाइए बिनु रवि राहति न जाए। ऐसे बिनु हरि भजन खगीसा, मिटन जीवन केर कलीसा। राकापति से मतलब है पूर्णिमा वाला चांद। रात में आकाश बिल्कुल साफ हो, चांद का उदय हो, पूर्णिमा वाला चांद है, तो हम लोग दूर की चीजों को देख लेती हैं। जिनकी आंख कुछ तेज है तो अपने आंगन में दरवाजे बैठ करके पुस्तक को भी पढ़ लेती हैं, और जिनकी आंख और कुछ तेज है तो सुई के छेद में धागा पिरो करके यानी घुसा करके अपने कपड़ा को भी सील लेती है। एक चांद के प्रकाश में देखिए, इतना प्रकाश हो जाए। अब इसमें और बात जोड़ा गया, आकाश जितने तारे हैं सब के सब उदय हो जाएं और प्रकाश हो जाएगा। इसमें और जोड़ा गया, संसार में जितने जंगल हैं, पहाड़ हैं, सब एक भार्गी, आगे पीछे नहीं, एक भार्गी आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा? कहेंगे बहुत प्रकाश होगा। इतना ही कहेंगे बहुत प्रकाश होगा, लेकिन कोई कह दे कि रात्रि की समाप्ति हो गई, कोई नहीं कहेंगे। तो रात्रि की समाप्ति कैसे? एक सूरज के उदय होने से रात्रि की समाप्ति। ठीक ऐसे ही अगर कोई ऊंचे पद पर चली जाए, राष्ट्रपति बन जाए और कुछ बन जाए, आवागमन चक्र का समाप्त हो जाएगा, संभव नहीं है। दुख में वे पड़े रहेंगे। दुख में नहीं पड़े, इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, इसके लिए बाहरी उपाय नहीं, एक ही उपाय है, दो चार नहीं। वह एक ही उपाय क्या है? से हम जीव सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। वह एक ही उपाय बताया गया, ईश्वर की भक्ति। जिस सूरज को उदय होने से रात्रि समाप्ति हो जाती है, और ईश्वर की भक्ति करके सूर्य प्राप्त कर लेंगे, दुखों से सदा के लिए छूट जाएंगे। अब विचारना यह है, ईश्वर की भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण होगा।
प्रातःकाल जो सत्संग में आए होंगे, गौर से सुने होंगे, याद हो जाएगी। ईश्वर सब जगह एक समान परिव्याप्त हैं, उनसे कहीं खाली नहीं है। सबके आधार वही हैं, सर्वाधार। तो जो सर्वाधार हैं, सबके आश्रय हैं, उनकी सही भक्ति कैसे की जाए, जिससे हम जीव सदा के लिए दुखों से छूट जाएं। तो अपने ही देश में एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनका एक नाम राम बोला भी है। राम बोला क्यों रखा किसका इसका इनका नाम? जब माँ की पेट से निकले तो रोए नहीं, हे राम, कि मुझसे ही निकला, इसलिए इनका एक नाम है राम बोला भी। कुछ जाने हुए नरहरिदास जी को अपना गुरु बनाए, साधना किए, संत अवस्था प्राप्त हुआ, तब इन्होंने कई ग्रंथ रचना की। उसमें उन्होंने एक है बिना पत्रिका, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो परमात्मा जो ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं, उनकी सही भक्ति कैसे करेंगे, हम जीव सदा के लिए दुखों से छूट जाएं। इन्होंने लिखा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। ये विद्वान संत थे, थोड़े शब्दों में बहुत सी बातों को कह दिए। फिर दोहरा तो याद रखिएगा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। भगवंत ने परमात्मा, अल्लाह खुदा। कैसा परमात्मा? तो मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत, जो इंद्रियों ज्ञान से परी हैं, सब में और सबसे बाहर हैं। अगर सही मान की भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं तो तीन अवस्था तजहु, तब इनकी सही भक्ति होगी और हम जीव का परम कल्याण हो जाएगा। तीन अवस्था से अगर कोई यह अर्थ लगा ले, बचपन की अवस्था, किशोरा अवस्था, जवानी अवस्था समाप्त हो जाए, चौथी अवस्था वृद्धापन आ जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये अर्थ सटीक नहीं है। कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम शरीर में रहते हैं, हमसे मतलब जीव, हम जीव हैं, शरीर नहीं, इसमें मतलब जीव हैं। हम जीव इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, लेकिन एक जगह नहीं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहती हैं। जिसका त्याग करने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिसका त्याग करेंगे तब सही में भक्ति प्रारंभ होगी परमात्मा की। जागृत अवस्था में हम जीव की बैठक ठीक दोनों भाव के बीच में, यहाँ पर है। स्वप्नावस्था में जीव कंठ में चला जाता है, सुषुप्ति की अवस्था में छाती में चला जाता है,
महापुरुषों का क्या कहना है? जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं, अगर आप इनकी सही भक्ति करके मोक्ष पाना चाहती हैं, तो छूटना चाहती हैं, आप सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाएं, मतलब गहरी नींद की अवस्था में छाती में आप नहीं जाएं, आप सपना अवस्था में नहीं जाएं, मतलब कंठ में नहीं जाएं। अभी जो वर्तमान दोनों भावों के ठीक बीच में है, जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहे, तब परमात्मा की सही भक्ति प्रारंभ होगी। अब चौथी अवस्था, 3 अवस्था में कहा नहीं रहने के लिए, चौथी अवस्था वह किधर है? तो हम जीव रहते ठीक दोनों भावों के बीच में, जागृत अवस्था में, इसे ठीक थोड़ा सा ऊपर में चौथी अवस्था है। तो आप कहेंगे उसका क्या नाम है? तो महापुरुषों ने कहा उसका उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। उसमें प्रवेश करने से भक्ति प्रारंभ होती है। अब चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था हम प्रवेश करेंगे कैसे? अभी तो दोनों भाव के बीच में है, संसार का दृश्य देख रहे हैं, उसको कैसे प्रवेश करेंगे? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा